गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। राजस्थान में यूटीबी भर्तियाँ चल रही है और साथ ही में परमानेंट भर्तियाँ भी चल रही है आपकी, यानी यूटीबी भर्तियाँ और स्थायी भर्तियाँ है ना, दोनों भर्तियाँ चल रही है। तो यहाँ पे एक डर है अब कि आचार संहिता का डर जो है सभी को यहाँ पर सता रहा है और निरस्त होने का भी यहाँ पर डर सता रहा है। हालांकि निरस्त कौन सी भर्तियाँ हो सकती है उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूँ। आपकी जो निरस्त होने की उम्मीद मान सकते हो आप, आशंका थोड़ी सी, तो वो है यूटीबी भर्तियाँ जो यहाँ पे निरस्त हो सकती है। बाकी जो स्थायी भर्तियाँ है, जो शीफू की भर्तियाँ चल रही है मेरिट, वो किसी भी हालत में जो है यहाँ पर निरस्त नहीं होगी, कैंसिल नहीं होगी, ये पूरी होगी, 100% पूरी होगी। सभी जो 8 भर्तियाँ चल रही है राजस्थान में शीफू की तरफ से, तो सभी की यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट भी आ चुकी है और अब जो है प्रोविजनल लिस्ट आना बाकी है ना। 2-4 भर्तियों की यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट भी आ चुकी है। तो क्या भविष्य रहेगा अब यूटीबी भर्तियों का, जो कि भर्तियाँ है, चुनाव है, आचार संहिता है, उनके परिणाम है। और आपको पता होगा यूटीबी की जो भर्तियाँ की गई है वो आपकी किस पोस्ट पे की गई है, वो वैकेंट पोस्ट पे की जाती है, ठीक है ना। अभी आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट जो आपकी जारी होने जा रही है 7 अक्टूबर से, ठीक है। 7 अक्टूबर आप मान के चलिए, आज 3 अक्टूबर हो गई, 4, 5, 6, 7 ही 3 और 4 दिन बचे हैं आपके आचार संहिता लगने में। राजस्थान में अब चुनाव आने वाले हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो यूटीपी भर्तियाँ पेंडिंग में है सभी जिलों में, राजस्थान राज्य के जो सभी जिलों में निकली थी, जिसकी हमने वीडियो भी बनाई थी, तो वो जो आपकी पोस्टें भरी गई है वो वैकेंट पोस्टों पे भरी गई है, यानी जो खाली पोस्ट होती है ना। लेकिन एक वो अब ये डर भी सता रहा है कि यदि ये परमानेंट भर्तियाँ पूरी हो जाती है शिफू की, ठीक है, और जो राजस्थान में सभी जिलों में ये भर्तियाँ पूरी हो जाएगी परमानेंट और उस पे जो पोस्टें हैं वो बढ़ जाएगी, तो फिर यूटीबी भर्तियों में से मैं आपको बता दूं दोस्तों, हटा दिया जाएगा आपको। मैंने आपसे पहले ही भी बोला था कि आप सभी अपने अपने जिलों में यदि पोस्टें निकलती है तो वहीं आपको फॉर्म भरना होगा, लेकिन आपने जो है यहाँ पे नहीं सुनी और जो है कोटा जिले वाला अभ्यर्थी ने सभी जिलों में फॉर्म भर दिया। इसी तरह जयपुर वाले ने भी सभी जिलों में फॉर्म भर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सभी यूटीपी भर्तियों में जो है स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा रही थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे आज की इस न्यूज़ के बारे में और थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा अपन कुछ कुछ चीज़ें बीच में बात करते रहेंगे ताकि आपको एडिशनल जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर मिल सके। चिकित्सा विभाग में यूटीबी के 19 डॉक्टरों सहित 194 पदों पर आचार संहिता की यहाँ पर तलवार लटक चुकी है। ठीक है, अब इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं एक चीज़, आप यहाँ पर गौर करने लायक वाली बात है। अभी आपको अनुमान पता चलेगा बेरोजगारी का आलम, यानी सैलरी बढ़ी है यूटीबी में माना है, लेकिन बेरोजगारी का आलम भी बड़ा बड़ा हुआ है और इससे जो है काफ़ी यहाँ पर इजाफा हुआ है भर्तियों के पदों में और फॉर्म में। यानी फॉर्म भरते हो तो उसमें काफ़ी सारे फॉर्म भरने में आए हैं। ये देखिए, चिकित्सा विभाग में खाली पड़े 194 पदों के लिए, ये उदयपुर जिले की बात कर रहा हूँ ना, उदयपुर जिले की बात है। तो उदयपुर जिलों में कितने आवेदन हुए आप देख लीजिए। विभाग की जानकारी के अनुसार मेडिकल ऑफिसर के 19 पद पर 827 प्रदेश में और 106 आवेदन उदयपुर में हुए हैं। इसी तरह दंत विशेषज्ञ 11, 481, 104, जीएनएम की 70 पद पर 26,848, यानी उदयपुर जिले में 70 पद थे नर्सिंग स्टाफ के, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के। ठीक है, तो कितने यहाँ पर आवेदन, 26,848, यानी पूरा राजस्थान के जो है नर्सिंग अभ्यर्थी जो थे जीएनएम बीएससी नर्सिंग सभी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया और 2693। इसी तरह एएनएम के भी देखिए सिर्फ 50 पद थे उदयपुर में, लेकिन 3,947 फॉर्म भरने में आए। तो ये एक बड़ा जिला है माना कि उदयपुर, तो सीधी सी बात है कंपटीशन भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। हालांकि यहाँ पे बड़ा डर जो है सता रहा है कि कहीं आचार संहिता ना लग जाए। और अब मेरा अनुमान मैं आपको बताऊँ क्या भविष्य होगा यूटीबी का। यूटीबी में एक चीज़ कॉमन थी, आपको पता होगा कि आपकी जो यूटीबी भर्तियों की जो वैलिडिटी रहेगी वो 31 मार्च 2024 तक रहने वाली है। अभी 2023 चल रहा है, यानी आपको 31 मार्च 2024 तक ही रखा जाएगा। यदि इनके पहले भी परमानेंट स्टाफ आ जाते तो आपको हटा दिया जाएगा। हालांकि आपको हटाना कंफर्म है 31 मार्च 2024 को, लेकिन इनके पहले भी परमानेंट स्टाफ आ जाते तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन अब आप मान के चलिए 4 भर्तियों की यहाँ पर जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है और कुछ भर्तियों की आना बाकी है, 3-4, जैसे एएनएम की हुई, नर्सिंग ऑफिसर हो गई, परमानेंट भर्ती की बात कर रहा हूँ शिफू की। यदि वो आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको अगले महीने ही हटा दिया जाएगा, या फिर आप मान के चलिए आपने 15 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, तो इसमें जो है आपको फिर से हटा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अभी तक जितनी भी प्रोसीजर हुई है राजस्थान में सभी जिलों में यूटीबी भर्ती होगी, उनको कहीं ना कहीं सरकार को रोकना चाहिए।
और वेट करना चाहिए, या फिर ज्वाइनिंग दे दे वो जल्दी दे दे, है ना, 2-4 दिन में जो है सभी जिलों में जो ज्वाइनिंग फटाफट दे दे यूटीपी वालों को, ताकि शिफो की जो परमानेंट भर्तियाँ यदि लेट भी होती है, मुझे नहीं लगता, हालांकि जिस तरह से तेज़ी दिखा रहा है विभाग, अपना राजस्थान का जो परमानेंट विभाग है शिफो है, वो काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है ना, प्रोविजनल लिस्ट आने में, रिजल्ट आने में। तो हो सकता है शायद आपको यहाँ पर मौका मिल जाए या मौका ना मिले यूटीपी वालों को। बाकी क्या कुछ चीज़ें हैं उसको पढ़ लेते हैं। चिकित्सा विभाग में जो आपकी यूटीपी भर्तियाँ, यानी अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर जो 19 डॉक्टरों सहित 194 पदों पर जो आपकी भर्तियां है, यानी 19 पोस्ट यहाँ पे उदयपुर जिले में डॉक्टर की है, और 194 पोस्ट आपकी सभी पोस्ट हैं, एएनएम की, जीएनएम की, नर्सिंग स्टाफ की, है ना, एलटीआरटी की। तो यहाँ पे आचार संहिता की यहाँ पर तलवार लटक चुकी है, और जो आपके आवेदन हुए हैं वो जो है कलेक्टर के पास उपस्थित है, यानी प्राप्त आवेदन के आधार पर शनिवार आपकी मेरिट तो तैयार कर ली गई है, यानी आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है, और जिला प्रशासन को भी यहाँ पर भेज दिया गया है। लेकिन जो है उदयपुर लोकल के यहाँ पर आवेदकों को प्राथमिकता दी गई है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि जो फाइल है वो कलेक्टर के पास है, उनको जो है अभी ऊपर से मंजूरी मिलने का उनको जो है इंतजार कर रहे हैं वो, कि ऊपर से फाइल को मंजूरी मिले और फटाफट जो है ये यूटीपी कर्मचारियों को एक तरह से ज्वाइनिंग दे दें। बाकी इसमें देखिए आगे इन्होंने बताया है कि सब कुछ तैयारी है, लेकिन औपचारिकता बाकी है, जैसे डॉक्टरों को जो है और डेंटिस्टों को यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से जो है सिलेक्शन करना इनका बाकी है। बाकी जो भर्तियाँ थी 194 पोस्ट थी उदयपुर के अंदर, उनकी जो है पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है। इंतजार है तो सिर्फ ऊपर के आदेश का। हो सकता हो ये इंतजार कर रहे हो कि शिफू जो है एक यदि परमानेंट भर्तियाँ पूरी कर दे तो यहाँ पर यूटीबी कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली बात तो। देखिए दूसरी ओर राज्य स्वास्थ्य पर्यावरण कल्याण संस्थान की ओर से 1 अक्टूबर से शुरू की गई रेडियोग्राफर भर्ती 2023 की 1178 पदों की चयन प्रक्रिया के बाद उदयपुर में यूटीबी से भरे जाने वाले 5 पदों के भविष्य को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है। ऐसा इसलिए कि सरकार ने उदयपुर के रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए परिणाम जारी किया है। ऐसे में उदयपुर लोकल स्तर पर लिए गए जो भी आवेदन है और उनका मेरिट का क्या हुआ, इस बारे में अभी कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं होती दिख रही। उदयपुर में यूटीबी भर्ती प्रक्रिया का मामला फिलहाल जिला प्रशासन के पास अटका हुआ है। चिकित्सा विभाग की माने तो आगामी कुछ दिनों में भर्ती की प्रक्रिया को प्रोसेस पूरा हो जाएगा। बता दें कि यूटीबी के भर्ती पदों को लेकर अगस्त 2023 में उदयपुर चिकित्सा विभाग की ओर से अलग अलग विज्ञप्तियां जारी की गई थी। इसमें उदयपुर के अलावा पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में आवेदन किए गए थे, और आवेदनों की भरमार के बीच चिकित्सा विभाग ने स्थानीय आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए मेरिट सूची तैयार की, और मेरिट एससी, एसटी, ओबीसी, टीएसपी और नॉन टीएसपी श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई। आपको पता होगा उदयपुर जिला यहाँ पर अपने ट्राइबल एरिया में आता है, यानी आदिवासी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इसमें। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लगने का यहाँ पर अंदेशा बना हुआ है। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने, जो भी चीज़ें हैं वो यही है, मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि आप मत भरिए फॉर्म, अपने अपने जिलों में भर दीजिए, ताकि यदि सिलेक्शन हो तो आपके चांसेस तो बने, यानी दूसरे जिलों में तो वैसे भी आपका नंबर नहीं आना। हालांकि 1-2 जिले में आए हैं दूसरे जिलों वाले अभ्यर्थियों के भी नंबर, लेकिन वो बाई चांस जैसे तैसे आ गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी तो भविष्य में आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। अभी यदि आपको अभी ज्वाइनिंग मिल भी गई, जैसे कुछ अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल गई थी 2 महीने पहले, तो ठीक है भैया, उनके पास 60,000 70,000 रुपये जो है आ जाएंगे 1 महीने की। इसमें सैलरी 35,000 30,000 के करीब है। तो यहाँ पे ठीक है, 2 महीने पहले जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए अच्छा है, लेकिन अभी जो अक्टूबर स्टार्ट हो गया है आपको पता होगा, और ये मान लीजिए 2-5 दिन में कोई अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग मिल भी जाती है, और 15-20 दिन या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो है परमानेंट भर्तियाँ पूरी हो जाती है, तो उसको हटना पड़ेगा 1 महीने में। तो इस तरह की भावना के साथ भी जो है खेलना गलत बात है। यहाँ पे या तो जो राजस्थान का चिकित्सा विभाग है वो यूटीबी भर्तियों को होल्ड करे, और या फिर उसको जल्दी पूरा करे। दो ही चीज़ें हैं, या तो होल्ड कर दे, रोक दे, है ना, इंतजार करे परमानेंट भर्तियों का कि वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, या फिर जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दे, ताकि जितने दिन कर्मचारी काम करें, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, यूटीबी कर्मचारी, कम से कम उनको उतना पेमेंट तो मिले, उनको फ़ायदा तो मिले थोड़ा बहुत। बाकी इसमें कोई भविष्य नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ यूटीबी में, इसमें कोई भविष्य नहीं है, ठीक है। और वैसे तो अभी परमानेंट भर्तियाँ चल रही है, तो अभी तो फिलहाल कोई भविष्य यहाँ पे नहीं है यूटीबी का। वो अलग बात है कि आपकी परमानेंट भर्तियाँ 3 साल बाद आती तो आपको यहाँ पर यूटीबी से फ़ायदा हो सकता था, सैलरी भी आपको अच्छी मिल रही थी, और बोनस भी यहाँ पर आपको मिलता। लेकिन अभी फिलहाल परमानेंट भर्तियाँ चल रही है यार, अभी क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए सभी चीज़ें हमने आज सुबह डाल दी थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ, चाहे वीडियो नहीं बना पाते कभी कभी तो डाल देते हैं ना। टेलीग्राम चैनल है हमारा और व्हाट्सअप चैनल है, दोनों चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। सलेश नर्सिंग एकेडमी। धन्यवाद दोस्तों।